बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक मकान की छत जो है वो गिर जाती है और उस मकान में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे होते हैं। 20 से 25 बच्चे बताए जा रहे हैं जो कि उस वक्त उस मकान के अंदर मौजूद थे, जिनमें से 14 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो गए। बड़े ही अफ़सोसनाक वाक़या था और ऐसे रिक्कत-आमेज़ मनाज़िर थे। एक रिपोर्टर है हमारी, वो इस इलाके में गईं। तरीब असगर उनका नाम है, और वो जब इस इलाके में गईं और उन्होंने यहाँ पर जो भी मनाज़िर देखे, उन्हें अल्फ़ाज़ में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी उनकी ज़ुबानी में कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी। उन्होंने हर माँ की ज़ुबानी एक अलग ही कहानी सुनी, अपने लाल की, अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपने बच्चों की, जो आखिरी बार उनको गले लगाकर गए थे, पढ़ने के लिए गए थे। क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूशन पढ़ाती थी वो उन बच्चों से बहुत कम फ़ीस लेती थी, इसलिए बहुत सारे बच्चे इनके घर पढ़ने के लिए जाते थे। गरीब-सी खातून थीं, इनके शौहर जो है वो सब्ज़ी जो है बेचते थे, उनका ठेला जो है गली के आखिर में था। ज़रा-सी माज़रत चाहूँगी, गला थोड़ा-सा ख़राब हो गया है। एनीवे, अब ये जो इनके शौहर हैं वो गली के आखिर में ठेला लगाते थे और ये खुद जो है ये बच्चों को 300 से 400 के अंदर ट्यूशन पढ़ाया करती थी, और चूँकि ये बहुत कम पैसों में पढ़ाती थी, इसलिए मोहल्ले के बहुत से बच्चे इनके पास पढ़ने जाते थे। एक गरीब इलाका था, सफ़ेद पोश लोग थे जो अपनी ज़िंदगी का गुज़र-बसर कर रहे थे और अपने बच्चों को पढ़ाने की ख़्वाहिश रखते थे। अब ट्यूशन वाली टीचर जो है वो, जो कि खुद ज़ख्मी है, उनकी अपनी बेटी भी ज़ख्मी है, उनके ऊपर एक बड़े संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं। ना सिर्फ़ ये कि उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बल्कि उनके शौहर और उनके भाई को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। इन इल्ज़ामात पर उनकी जो टीचर है बच्चों की, उन्होंने क्या कहा है, वहाँ पर इलाके के जो लोग हैं उन्होंने उस वक़्त, जिस वक़्त ये छत गिरी है तो क्या देखा, उस वक़्त इस छत पर क्या हो रहा था। ये सब कुछ बताने से पहले ज़रा यहाँ इस गली के कुछ मनाज़िर उनके ज़ुबानी सुनिएगा। दिल पर हाथ पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है ये सब सुनकर जो उन्होंने बताया, लेकिन मैं आपके गोश-गुज़ार करती हूँ ताकि आप भी उनके दुःख को समझ सकें, उनके लिए दुआ कर सकें। बताती हैं वो कि जब हम लाहौर के इलाके काना पहुँचे तो जगह-जगह लोग जमा थे। कई घरों से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर वो कहती है, मैंने आगे बढ़कर देखा तो हर हजूम के दरमियान एक बच्चे की मैयत पड़ी हुई थी। आप इस मंज़र को ज़रा सोचिए, क्या क़यामत खेज़ मंज़र होगा। हर हजूम के दरमियान एक बच्चे की मैयत पड़ी थी। अभी मैं पहली मैयत के पास रुकी थी तो सामने से एक और जनाज़ा हुआ, वो कहती हैं कि मुझे आता हुआ दिखाई दिया। 20 कदम के फासले पर औरतें 2 बच्चों की मैयत को एक ही पलंग पर रखकर बैठी हुई थीं। वहाँ मौजूद ख़वातीन से जब बात की तो वो कहती हैं कि ये एक ही घर के 2 बच्चे हैं। एक ही माँ के 2 लाल। एक ही घर के 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 7 साल है और दूसरे की उम्र 5 साल है, और इनकी माँ रोते हुए कह रही थी, मैं सदके जाऊँ, हाय मेरे बच्चे, मैं सदके जाऊँ, मैंने तो तुझे पढ़ने के लिए भेजा था। उफ़! मैं अल्लाह ताला किसी को इस आज़माइश में ना डाले, इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकती कुछ। अच्छा, अब ये आगे उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने ये इलाका भी देखा, वो घर भी देखा, उनके हमसाये ने हमें वो घर ऊपर से भी दिखाया, हमने देखा कि अंदर के मनाज़िर क्या थे। इमारत में उस वक़्त बल्कि 20 नहीं, 30 से ज़्यादा बच्चे मौजूद थे। अच्छा, और वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें 20 बच्चों को बाहिफ़ाज़त निकाला गया, और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इस वाक़ये में एक खातून उस्ताद और 5 बच्चे ज़ख्मी हुए, और जिन्हें अस्पताल भी भेज दिया गया है। लेकिन 14 बच्चे जाँ बहक भी हुए हैं इसी वाक़ये में। अच्छा, अब उसके बाद जो मनाज़िर, मैं इस वक़्त मेरे पास एक तस्वीर भी है, मैं थंबनेल पे भी लगा दूँगी और कोशिश करती हूँ वीडियो की एडिटिंग में भी लगवा दूँ। यहाँ पर आप ये देखें अगर, तो ऊपर से छत बिल्कुल गायब है, पूरी छत उड़ गई है और नीचे जो है मकान जिस तरह से नज़र आ रहा है, एक छोटा-सा कमरा, और अंदर गुरबत जो है अपना हाल अपने मुँह से बयान कर रही है। जो 5 साला अरहम की माँ है, कभी वो रोती थी और कभी आसमान की तरफ उँगली उठाकर खामोशी से बच्चे की मैयत को देखती थी। कभी वो हाथ से अपने बच्चे को पंखा झलना शुरू कर देती थी, कभी वो अपने बच्चे को प्यार करना शुरू कर देती थी, कभी उसके सर पे हाथ फेरती थी। इसी दौरान में जब मर्द आए जनाज़ा उठाने के लिए तो उसने ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया कि मेरे बच्चे को ना लेकर जाओ। जैसे ही जनाज़ा उठा तो वो ट्यूशन सेंटर के दरवाज़े की तरफ रोते हुए भागी और दरवाज़े पर लगे हुए ताले को उसने चूमना शुरू कर दिया। न जाने उसके अंदर क्या चल रहा था, क्या सोच रही थी वो। उसके बाद वो कहते हैं कि ये बताती हैं कि मेरी उसी वक़्त मौजूदगी में उस वक़्त 5 जनाज़े उठाए जा चुके थे। वहाँ खड़े हुए वो कहती है, मेरी नज़र सामने वाली गली पे पड़ी तो एक और जनाज़ा वहाँ पड़ा था, और साथ खड़ी एक औरत ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, देखे तो सही क्या क़यामत टूटी है हम पर। मैं तो खुद सारी रात नहीं सो सकी। रात से लेकर अभी तक मोहल्ले में सिर्फ़ नन्हे बच्चों के जनाज़े ही उठ रहे हैं। ये मनाज़िर और ये मंज़र था उस गली का। वो औरत जो है, जो साथ मौजूद थी, जो रो रही थी, वो कहती है कि मेरा पोता भी वहाँ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो दरवाज़े के पास बैठा था, इसलिए वो बच गया। जब ये वाक़या पेश आया तो सारी माएँ ट्यूशन सेंटर की तरफ भागी।
साथ ही दुकान वाले मोहल्लेदार भी आ गए, जिन्होंने फ़ौरन ही बच्चों को बचाने के लिए मिट्टी वहाँ से हटाना शुरू कर दी अपनी मदद आप के तहत। फिर वो कहती है कि खींच-खींच कर बच्चों को मिट्टी के मलबे तले निकाला गया। और मैं आपको बताऊँ, जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था वहाँ पे मशीनें पहुँची थी, लेकिन कोशिश की जाई थी हाथों से मिट्टी को हटाया जाए ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। इवन कुदाल का भी इस्तेमाल ना किया जाए ताकि कोई बच्चा अगर ज़िंदा भी नीचे मौजूद है वो ज़ख्मी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई ये ना हो कि ज़िंदा हो और कुदाल लगने की वजह से वो जाँ बहक ना हो जाए। और वाक़ई के बाद मौके पर पहुँचने वाली एक और ख़ातून थी, ट्यूशन सेंटर के दरवाज़े के करीब खड़े होकर जो उन्होंने मंज़र देखा, तो कहती हैं कि मैं अपने घर में थी, छत गिरने की मुझे आवाज़ आई, बाहर निकल कर देखा तो मालूम हुआ ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। इस वक़्त वो कहती हैं कि मैंने साथ वाले घर की बाजी को बुलाया, क्योंकि उसके बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। हम इधर आए, जो चंद कदम के फासले पर ही ये जगह थी, वहाँ पर बहुत से लोग जमा हो गए, रेस्क्यू वाले भी आ गए और थोड़ी देर में मोटरसाइकिलों पर वो बेसिकली आए, क्योंकि इलाका जो है वो ज़रा तंग था। अब वो कहती हैं कि ज़्यादातर बच्चों की जो हलाकत हुई वो दम घुटने और सर पर चोट लगने से हुई, और इस वाक़ये में जो ज़ख्मी होने वाले बच्चे हैं वो भी शदीद ज़ख्मी हैं। अब रेस्क्यू इलाका मकीन ये बता रहे हैं कि जब ये ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे जो अंदर मौजूद थे, जब ये वाक़या पेश आया, तो एक साहब जो कि साथ वाले घर में रहते हैं, तारिक उनका नाम है, वो कहते हैं कि मैं घर में मौजूद था, आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया। मौके पर पहुँचा तो घर का दरवाज़ा खुला था, बच्चे मिट्टी तले दबे हुए थे। फिर वो कहते हैं कि हम सब मोहल्ले वालों ने मिट्टी हटाकर बच्चों को निकालना शुरू किया। हमने 3 बच्चे ज़िंदा निकाले, उनमें से एक को साँस लेने में दुश्वारी थी, उसे हमने फ़ौरन पंखे के आगे बिठाया और पानी भी पिलाया। जब रेस्क्यू वाले वो कहते हैं वहाँ पर पहुँचे, तो कई ऐसे बच्चे थे जिनकी साँसें नहीं चल रही थीं। तो रेस्क्यू वालों ने मौके पर पहुँचकर उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन उनकी साँसें फिर भी बहाल ना हुईं। यानी कि जो हर मुमकिन कोशिश हो सकती थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर इस मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों को कोई इतना ज़्यादा गलत नहीं कहा गया। आमतौर पे कहा जाता था कि वो जल्दी नहीं पहुँचे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा वो जल्द अज़ जल्द पहुँचे और इवन तंग गलियों की वजह से कई मोटरसाइकिल पर जल्दी पहुँचे, जब तक कि बाकी इंतज़ाम होता। वो कहते हैं कि उसके बाद ये जो खातून है, इन्होंने साथ वाले घर जो हमसाए थे उनके घर से जाके ऊपर छत से देखा कि वो अगली छत किस तरह से थी। तो वो बताती हैं कि तकरीबन 6 गज़ लंबा कमरा था जो पूरा ऊपर से नज़र आ रहा था, क्योंकि ऊपर से पूरी छत गिर चुकी थी। कमरे का जो बचा हुआ सामान था वो नज़र आ रहा था, बच्चों की जगह-जगह बैग, कॉपियाँ, कलम, ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही थीं। और जो हमसाए हैं उन्होंने बताया कि घर जो है ये 4 भाइयों की मुश्तरका जायदाद है और पिछले 17 सालों से इसका मुरम्मत का काम नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं। ठीक है? अब आप ज़रा थोड़ा-सा सुनिएगा और अब जो खातून के ऊपर इल्ज़ाम है वो भी सुनिएगा। ये लोग अब ये जो हमसाए हैं वो ये बताते हैं कि उस वक़्त छत पर क्या हो रहा था। वो कहते हैं कि ये लोग मानसून से पहले छत पर टाइलें लगा रहे थे। जब उन्होंने ऊपर पानी लगाया तो जो टियर गार्ड है वो वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसकी वजह से इनकी छत गिर गई। अच्छा, क्योंकि इनके छत से बेसिकली पानी भी टिप-टिप कर रहा था, तो इन्होंने उसको टाइल लगाना चाही, मिस्त्री लेकर आए थे। इसमें एक मिस्त्री को भी गिरफ्तार किया गया है, एक इनके शौहर है, एक इनका भाई है टीचर का, और साथ एक मिस्त्री है, जो कि हमसाए का कहना है कि उस वक़्त छत पर मौजूद थे, वहाँ पे टाइलें लगा रहे थे, एक ऐसी कमज़ोर छत पर जो किसी भी वक़्त गिर सकती थी। अच्छा, अब जो ट्यूशन वाली टीचर है उनका शौहर जो है वो फल की रेहड़ी लगाता है, खातून खुद बच्चों को कई सालों से पढ़ा रही है, 2-3 साल से वो कहते हैं कि पढ़ा रही है। अब वो इस वक़्त ज़ेर इलाज है। अब जो टीचर है उसने कहा है कि हम पर ये इल्ज़ाम है, बारिश में हमारी छत टपकती थी। ये ज़ख्मी टीचर हैं जिनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, हमीदा बीबी उनका नाम है, वो कहती हैं कि बारिश में हमारी छत जो है वो टपकती थी, इसलिए हमने छत का काम करवाया। ये झूठ है कि जब बच्चे पढ़ रहे थे तो ऊपर कोई काम हो रहा था। जब भी कभी मौसम ख़राब हो या बिजली ना हो या फिर मुझे कोई काम हो, तो मैं वैसे ही बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। हम गरीब लोग हैं, मैं मेहनत करके कमाती हूँ, मेरा शौहर रेहड़ी लगाता है, जहाँ से उसे 300-400 रुपए मिलते हैं, जिसमें मुश्किल से हमारा गुज़ारा होता है। अल्लाह की तरफ से ये वक़्त तो आया था, गलती किसकी थी, क्या था, अब तो ये बहुत सी बातें होंगी, जाने वाले वापस नहीं आएँगे। सोचने की बात है, ज़हमत दें और ज़हमत ये दें कि आपके अगर घर की छत पे ऐसा कोई मामला है, तो थोड़ा-सा तो गौर-व-फ़िक्र करें। हाँ, वक़्त मुकर्रर है मौत का और गुर्बत भी है उनके घर, समझ सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं देनी चाहिए। कहते कि करीब है कि गरीबी तो कुफ्र तक पहुंचा दे। गरीबी तो इंसान को बड़ा मजबूर और बेबस कर देती है। और यहाँ पर एक नेग्लिजेंस हुई है, लेकिन ये ऐसी नेग्लिजेंस नहीं है कि जिस पर मुझे ऐसा लगता है कि इनके शौहर को या इन्हें कोई सज़ा दी जानी चाहिए। आप बेहतर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।